टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स ऑन अ करेंट कंडक्टर। ठीक है भाई, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आता है बच्चे। अच्छा, आपने सुना फादर मदर चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट? इसी टॉपिक से ओरिजिनेट हुआ है। ये क्या होता है देखो, सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है। अच्छा है क्या? नहीं है तो मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है भाई। अब इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करंट फ्लो करने से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, हमने पढ़ा है। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब कि इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये मैग्नेट हो गया। अब इस मैग्नेट को हमने एक एक्सटर्नल दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, जो कि ऑलरेडी एक मैग्नेट है। अब क्या होगा भाई? ये भी मैग्नेट, वो भी मैग्नेट, मतलब या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा। मतलब कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट। इस पे एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स हमारा या तो भाई अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया, तो उस पर फोर्स लगेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे प्लेस किया है, परपेंडिकुलरली, पैरेलली या किसी और एंगल से। तो वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसकी वजह से क्या होता है कि हम फाइंड करना होता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो उसके लिए भी लॉ बनाया गया है। तो फ्लेमिंग्स पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये तो सबने पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये सारे टॉपिक ना इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? आई कि नहीं? आनी चाहिए भाई। नहीं आई तो जी जान लगा देंगे, जान ले लेंगे, सिखा के जाएंगे, जान ले लेंगे, याद रखना। चलो भाई, तो टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहली बात तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया ना आपको? स्टेटमेंट क्या होता है कि व्हेन करंट कैरिंग conductor, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field। आई बात समझ में? तो when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, क्या होगा? It will experience a force on it। आई बात समझ में? It will experience a force on it। अब अब क्या? अब फोर्स का डायरेक्शन बताएंगे। अच्छा, फोर्स कितना हो सकता है? तो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। व्हाट इज बी, व्हाट इज आई, व्हाट इज एल? तो यहाँ पे समझने वाली बात है। मान लो कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, और ये हमारे पास एक साउथ पोल है। भाई यहाँ से हमारी फील्ड लाइंस धीरे धीरे से कर कैसे जा रही है? ठीक है भाई, कैसे जा रही है? ऐसे धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। यहाँ से नॉर्थ, यहाँ साउथ फील्ड हमारी ऐसे जा रही है। मान लो बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है हॉर्स शू मैग्नेट में। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। अब ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इसको हम नाम देंगे बी। बी मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट? बी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई बी हमारा हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? अब एल और आई क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, मान लो जो कंडक्टर है उसकी लेंथ हमारी इतनी है, करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, तो इसको हम वहां डालने वाले हैं। तो आई क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लो आप ध्यान से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी हमारा, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। तो बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, आई इज इक्वल टू करंट इन द कंडक्टर। ठीक है।
और एल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है भाई, बी आई एल। अच्छा थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है भाई, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होता है। तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी आई एल। तो यहाँ पे थीटा की हमारी दो वैल्यू बन सकती है, ध्यान से देखो, क्या बन सकती है, थीटा हमारा भाई 0 डिग्री हो सकता है और थीटा हमारा 90 डिग्री हो सकता है। भाई हो सकता है कि जो हमने कंडक्टर यहाँ पे प्लेस कर रहा है, ये कंडक्टर जो हम प्लेस कर रहे हैं जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर को हमने यहाँ से क्या कर दिया भाई, ऐसे उठाया और इसको ऐसे लेके चले गए, ऐसे। अब ध्यान से देखो, कंडक्टर को हमने जो प्लेस किया है कैसे किया, पैरेलल किया है ना। ये हमारी क्या है, ये हमारी फील्ड लाइंस है। कहाँ की फील्ड लाइंस भाई, ये हमारी फील्ड लाइंस दिख रहा है आपको, ये फील्ड लाइंस। और कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल मतलब थीटा कितना बनेगा, 0। बात समझ में आई क्या, अगर आ गई तो बढ़िया, नहीं आई तो हम भी समझा रहे हैं। अगर फील्ड लाइंस हमारी पैरेलल हो गई, फील्ड लाइंस और कंडक्टर पैरेलल है तो एंगल 0। और हो सकता है कि फील्ड लाइंस हमारी कैसी हो, फील्ड लाइंस हमारी भाई हो सकता है ऐसी हो, कैसी हो, कैसी हो, कैसी, ऐसी हो, ये पैरेलल हो जाए ऐसे, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने इसको फील्ड में, तो एंगल 90 बनेगा। तो दोनों ही केस में दो केस पॉसिबल है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। तो थीटा 90 हुआ या 0, तो फोर्स है भाई पैरेलल पे तो 0 न्यूटन लगेगा हमारा। और थीटा 90 हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा, बी आई एल। और ये मैक्सिमम फोर्स होता है भाई, मतलब सबसे ज्यादा फोर्स, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 90 पे होती है। क्या बात समझ में आ गई सबको, अगर आ गई तो इसी बात पे ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली। ठीक है भाई, तो ये हमारा रह गया मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारी बाकी चीजें। क्या आई बात समझ में, एक बार जल्दी से बता दो।